अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी होस्ट आयशा रमला आपको क़ससुल कुरान के सिलसिले में खुशामदीद कहती है। प्यारे बच्चों, हम आपको आज दोबारा एक प्रॉफिट का किस्सा सुनाएंगे, इसलिए आज दोबारा हमारे साथ स्टूडियो में प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। किस किस ने रोज़ा रखा है? ओहो माशाल्लाह, इतने लोगों ने रोज़ा रखा है, वेरी गुड। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जब हमें घर से कहीं निकलना हो, कहीं जाना हो, तो क्या हम इजाज़त लेते हैं? किसकी इजाज़त लेते हैं? और अगर परमिशन ना मिले तो? और कई दफ़ा ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ कि आपने परमिशन नहीं ली और आप कहीं चले गए और बाद में आपको बहुत डांट पड़ी और बहुत नुकसान उठाना पड़ा? कब हुआ ऐसा, बताइए ज़रा मुझे। मैं बगैर पूछे अपनी अम्मी से मैं अपनी दोस्त के घर चली गई थी, तो मुझे क्या हुआ? मेरी अम्मी ने मुझे डांटा था। बहुत डांट पड़ी, नुकसान हुआ ना, मतलब जाके। और को गया अम्मी अबू से पूछे बगैर कहीं? आप गई हैं? कहाँ गई हैं? दीजिए ने। अच्छा, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछे बगैर कहाँ गई हैं? अपनी दोस्त के घर। फिर क्या हुआ था? डांट पड़ी थी। क्या कहा अम्मी ने? डांटा बहुत जी। बहुत डांट पड़ी, नुकसान हो गया? जी फिर रोई आप? नहीं। बेटा, कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी अम्मी अबू से पूछे बगैर कहीं गई हो, जी तो फिर उसका नुकसान होता है कुछ? जी। क्या नुकसान हुआ? मेरे अब्बू मेरे लिए चॉकलेट लाए थे, तो मेरी बहन ने खा ली थी वो। आप गई कहाँ थी? अपनी दोस्त के घर। अपनी दोस्त के घर गई थी, फिर आपको अफसोस हुआ? जी आपने सोचा कि मुझे पूछे जाना चाहिए था? जी। आप कभी गए हैं कहीं पूछे बगैर अपनी अम्मी अबू को? कहाँ गए हैं आप पूछे बगैर? अपने कज़न क्या कज़न के यहाँ गए थे, फिर क्या हुआ था? फिर आया तो डांट पीटी थी। किसने डांटा? अम्मी ने। क्या बोला अम्मी ने? आंदा गए तो पिटोगे। आइंदा गए तो पिटोगे। तो प्यारे बच्चों, अगर कभी हम अपने पेरेंट्स से पूछे बगैर भी कहीं जाते हैं तो हमें उसका नुकसान होता है, हमें डांट पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर यही हुआ था। उनका किस्सा क्या था कि वो नैनवी के वासी थे। उस बस्ती के अंदर सब लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, वो लोग बुतों को पूछते थे। वो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते थे तो वो उनकी बात ही नहीं सुनते थे। वो कहते थे नहीं, हम अपने बुतों को कैसे छोड़ दें, हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। बहुत ज़िद करते थे, बहुत अकड़ करते थे। वो बार बार अल्लाह की दावत देते रहे और वो लोग बार बार उस दावत को छुटलाते रहे। एक दिन पता है क्या हुआ? उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ और अब तुम लोगों को अपनी तकलीफ़ खुद ही सहनी होगी। इसका मतलब पता है क्या है? कि अब तुम पे चाहे अजाब आए, तुम अपनी तकलीफ़ खुद सहोगे। और वो ये कह के वहाँ से वॉक करके चले गए। अब मुझे ये बताएं कि हमने जितने भी प्रॉफिट के किस्से सुने तो उसमें क्या होता है? अल्लाह ताला उन्हें इजाज़त देते हैं ना कि आप लोग यहाँ से वॉक कर जाएं, अब इस कौम पे अजाब आएगा, ऐसा होता है ना? अल्लाह ताला प्रॉफिट को बोलते हैं कि अपने जो अपने मोमिन लोग हैं, जो आप पे ईमान लाते हैं, उनको ले और वहाँ से वॉक कर जाएं, या आप उस जगह को छोड़ दें, यहाँ अजाब आने वाला है। लेकिन क्या यहाँ ऐसा हुआ? वो खुद ही नाराज़ होकर वहाँ से वॉक करके चले गए। और पता है गए कहाँ? वॉक करने के बाद वो जाकर एक कश्ती में बैठ गए। कश्ती में बैठ के वो कह रहे थे कि मैं कहीं दूर चला जाऊँगा। वो कहीं दूर जा रहे थे। पीछे से पता है क्या हुआ? पीछे से ये हुआ कि वहाँ पे धूप आई, ऐसा लगा कि कहत पड़ने वाला है, सूरज की गर्मी हो गई, लोग परेशान हो गए। लेकिन आप जानते हैं, लोगों को इससे पहले होने वाली कौमों के वाक़यात याद थे। हमने सुना ना कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया था, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया था, हज़रत नूह की कौम पर अज़ाब आया था। जब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ने लगी तो वो लोग परेशान होने लगे। उन्हें ये महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी अज़ाब आ जाए। उन लोगों ने पता है क्या किया? उन लोगों ने अपने अच्छे लिबास उतारे और अपने पुराने लिबास पहने, और पहनने के बाद वो सब लोग जमा होके एक पहाड़ की तरफ चले गए और पहाड़ के ऊपर जाके उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली और वो सब लोग ईमान ले आए। उन्होंने अल्लाह से अपने किए पे माफ़ी मांगी, अज़ाब के रुकने की दरख्वास्त की और कहा कि अब हम आपकी बात मानेंगे, हम आप ही की इबादत करेंगे। और उनकी कौम सही हो गई। आपको पता है, हज़रत यूनुस की कौम वाहिद कौम है जिस पर से अज़ाब टला है और उन्होंने माफ़ी मांगी अज़ाब आने से पहले। वरना अब तक हमने जितने भी पैगम्बरों के बारे में पढ़ा है, उनकी कौमों पर अज़ाब आ गया। पैगम्बर उन्हें बार बार माफ़ी की तरफ बुलाते रहे, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी नहीं मांगी। लेकिन इन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम तो ये बात नहीं जानते थे ना कैसा होगा। उन्हें लगा कि उनकी कौम भी हट धर्म है। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ रहिएगा, इसके आगे का किस्सा हम सुनेंगे ब्रेक के बाद।